मुबारक मंडी में है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मेरे सामने देख सकते हैं यूथ सेठी जम्मू ईस्ट के यहाँ पर आए हैं, विधायक हैं। मेरे सामने देख सकते हैं पानी के वाले आ गए। आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का इन्होंने पर्यावरण दिवस के लिए यहाँ पर पौधे भी लाए हैं और सेठी साहब को बुलाया गया है। मैं इन्हीं से पूछता हूँ सवाल। सेठी साहब, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज इसके बारे में क्या कहेंगे? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पर्यावरण दिवस। मैं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के अपने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार से कोई भी सोशल काज होता है, ये पूरी टीम यहाँ की हमारी जो संघ से जुड़ी हुई टीम है हमारी, समय सेवक के नाते आगे बढ़ती है और काम करती है। आज इस दिन के ऊपर जिसे हम लोग पूरे देश भर में मनाते हैं, पूरे विश्व भर के अंदर, आज इनकी तरफ से ये पौधे लाए गए हैं जो लगता है कि मेरे को जो ऑक्सीजन देते हैं, और ये आज डिस्ट्रीब्यूट करके ये लोगों के घर के अंदर जाएंगे। और जो सदेक वाला ये प्लांट है, जैसे ये तो कहते हैं कि बड़ा घर के अंदर रखना शुभ होता है। आज पूरे दिन जम्मू के अंदर काफी कार्यक्रम हुए, काफी पेड़ पौधे लगाए गए। आज इस कार्यक्रम के अंदर भी मेरे साथ जो हमारे प्रधान हैं जम्मू जिला के राजेश जी और काफी पदाधिकारी बाकी यहाँ पे आए हैं। मैं अपनी तरफ से सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, कम से कम जब तक बरसातें हैं, 1.5-2 महीने का जो समय है, कॉर्पोरेशन का भी आज एक सुबह कार्यक्रम था। 60,000 पौधा 75 वार्डों में लगाने का जो लक्ष्य हम लोगों ने लिया है कॉर्पोरेशन की तरफ से, अगर ये पौधा यहाँ लग जाता है तो मेरे को लगता है कि जम्मू की आबो हवा बदल जाएगी। और हम सबको ये प्रयत्न करना है कि हम सब ये पौधा लगाएं, उसके साथ ट्री गार्ड भी सब जगह लगेंगे। और हम लोग तभी कामयाब होंगे जो पौधा हम लगाएं, मोहल्ले के अंदर 4 पौधे लगाएं, 3 लगाएं, उनको अडॉप्ट करें बच्चे की तरह अपने। जैसे माँ बच्चे को पालती है, वैसे अगर 2 साल हम गर्मियों में उस पौधे को पालेंगे तो वो पौधा आगे बढ़कर हमें ऑक्सीजन देगा, हमें वनस्पति देगा, हमें फल फ्रूट देगा, हमें भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए फूल देगा। और साथ साथ में मैं ये भी सबसे कहना चाहता हूँ कि गर्मी का जो सीजन होगा इसके बरसातों के बाद, उस वक्त हमेशा ध्यान रखना। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि माँ के नाम एक पेड़। दूसरा उन्होंने कहा है कि घर में कभी भी कोई बेटा बेटी पैदा होती है, उनके नाम का एक पेड़ लगाएं। तीसरा उन्होंने कहा है कि जो हनीमून कपल हैं, चाहे वो पहलगाम आते हैं, चाहे वो पत्नी टॉप आते हैं, चाहे वो मनाली जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो अपनी यादगार के लिए एक पौधा वहां पे लगा के आए। अगर हम सब इसके ऊपर भी चलें तो मेरे को लगता है कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो आबो हवा है, वो बदलेगी। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जिस प्रकार हमारा देश खड़ा है, यूरोप कंट्रियों से ज्यादा हमारा देश इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ध्यान रहे हैं, हम सब उनके साथी बन के इसमें कार्य करें। अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसके ऊपर और सरकार क्या करे? जैसे प्लास्टिक आता है, उसका जाता है जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर फेंक देते हैं, गाय खा लेती है, पक्षी खा लेते हैं, उनको उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और बताना चाहें कि जो खाद लोग रासायनिक खाद डालते हैं वो डालते हैं तो उस बाद हमारे को बीमारी हो जाती है। इसके लिए क्या रोकथाम है, इसके लिए क्या उपाय करें? आज जो इन्वायरमेंटल डे हम लोग मना रहे हैं, इसके अंदर हम सबका खाली पेड़ लगा के हम लोग अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमें अब जिस प्रकार प्लास्टिक से कह रहे हैं, हमें दुकानदारों को सबको कहना चाहिए कि प्लास्टिक की जगह पेपर बैग यूज कीजिए, क्लॉथ बैग यूज कीजिए। अगर हम इस इनिशिएटिव की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग कामयाब होते हैं। उसके बाद जो चिड़ियाँ हैं हमारी, बार बार हम लोग सोशल मीडिया को साथ लेकर, जो हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, हमें डालना चाहिए उसके ऊपर कि हर घर के ऊपर एक बर्तन होना चाहिए, उसके अंदर पानी दाना रखो। इतनी गर्मी के अंदर जब वनस्पति और हमारे जीव जंतु का बैलेंस होगा तो मेरे को लगता है कि हम लोग एक अच्छी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जंगल भी अच्छे होने चाहिए। पीछे जब टाइगर्स की गिनती कम हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो टाइगर्स को प्रिजर्व करवा के उन्होंने जिस प्रकार से जंगल के अंदर उसकी देखभाल की, आज 645 टाइगर हो चुके हैं। इसी प्रकार हम लोग भी जहाँ पे हमारे पेड़ होंगे वहाँ चिड़ियाँ होंगी, वहाँ तोते होंगे। इसलिए
मैं आपसे यही कहता हूँ, कूड़ा जो है आजकल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक ग्रीन डब्बा है, एक रेड या येलो, हमें जो चीज बेचते हैं रिसाइकल कर सकते हैं उसको ग्रीन में डालना है, जो प्लास्टिक है वो हमने दूसरे डब्बे में डालना है। ये सब चीजें हम लोगों ने सरकार या कॉर्पोरेशन या जेडीए के ऊपर ना निर्भर रहकर हम लोगों को भी, जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी की बात नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं, जब तक हम सब स्मार्ट नहीं होंगे हमारा शहर स्वच्छ नहीं बनेगा। इसलिए तवी के अंदर अपने घर का मलबा उठा के तवी के अंदर नहीं फेंकना, उसको जहां डिस्पोज करना वहीं डिस्पोज करना। अपने तालाबों की साल में 6 महीने एक बार सफाई हम लोगों को खुद करनी, श्रमदान करना चाहिए। ऐसी सब बातें करने से हमारा जम्मू आगे बढ़ेगा। अभी मैंने ब्राजील का पढ़ा कि उसमें लेख लिखा है कि जो गन्ने का वेस्टेज होती है उसके सड़कें बनाई और मजबूत बांध बनाई जा रही हैं, और वहाँ पर इसलिए बनाया कि वातावरण अपने संतुलन में रहे। ये बहुत बड़ा कदम उठाया, क्या यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता? गन्ने से मेरे को लगता है कि जिस प्रकार आप वहाँ की बात कर रहे हैं, आज मेरे को याद नहीं है, पर असम के अंदर गन्ने का जो बचता है, जो भो कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, कई जगह तो उसे तेल बनाने का काम भी चल रहा है। अच्छा। हम लोग रिसाइकलिंग जब करेंगे, हम लोग रिसाइकलिंग हर चीज की कर सकते हैं आज की तारीख में। तो मेरे को लगता है कि जहां जहां हमें मुश्किल आती है, जहां गंदगी लगती है, अगर हम सही जगह पे सही कूड़ा पहुंचाएंगे, रिसाइकलिंग करेंगे। आज वहां पे रिसाइकलिंग से बेंचेस बने थे, मैं कोशिश करूंगा यहाँ भी बेंचेस भेजूंगा आपको। रिसाइकलिंग से प्लास्टिक के बेंचेस, इतने प्यारे बेंचेस थे, आज कॉर्पोरेशन की तरफ से आज एग्जीबिशन लगी हुई थी, आप देख के दंग रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले यही बात है, नागरिक अपना कर्तव्य समझे, और नागरिक अगर अपना कर्तव्य समझेगा तो मेरे को लगता है कि कभी भी हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या नहीं आएगी। मेरे सामने संगठन मंत्री है, मैं इनसे पूछूंगा, अपना नाम बोलिए। राजीव भारद्वाज, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। ये जो आज हम यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, ये हमारा पर्यावरण जो है हमारा एक आयाम है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का। इसके जम्मू कश्मीर प्रांत के प्रमुख हैं श्रीमान दीपक जी, इनकी इस कार्यक्रम को सफल करने में बड़ा श्रेय है इनका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सेठ साहब ने कहा है कि पर्यावरण को बचाना आज बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों का है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मुझे लगता है कि शायद 20 साल बाद हमारी संतानें यहाँ बिना एसी के शायद 1 साल चल नहीं पाएंगे। मैं बैठे उठने की बात नहीं कर रहा, चल भी नहीं पाएंगे, इतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी। उस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा, अच्छे जो प्लांटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना इनके हवा के हम तो जी नहीं पाएंगे। दूसरा, प्लास्टिक के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक निवेदन है कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो है वो एक तार, इसमें वो राट आप कह सकते हैं, एक तार घरों प्रोवाइड करती है। उस तार पे जो आपके घर के अंदर प्लास्टिक आता है, लिफाफे आते हैं, कुछ भी आता है, उसको उसमें डालिए और बाद में डिस्पोजल के लिए म्यूनिसिपैलिटी को जाने दे दीजिए। मैं सेठ साहब निवेदन करूंगा कि आप कॉर्पोरेशन में ये बात करिए कि जो डिस्पोजल हमारा होगा लिफाफों का, पॉलिथीन के लिफाफे होते हैं जो रीयूज नहीं होने चाहिए, होते हैं, उनको बंद नहीं कर पा रहे। तो जैसा आपने भी प्रश्न किया कि गायें मर जाती है खा खा के उनको, तो वैसा हम चाहते हैं कि उसकी रोकथाम के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए जो ये प्लास्टिक के लिफाफे हैं इनको हम रिसाइकिल करें या कैसे भी म्यूनिसिपैलिटी को दें, म्यूनिसिपैलिटी इसका डिस्पोजल करें। ये क्या पर्यावरण दिवस से मना के रह जाए कि रेगुलर चलते रहना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए, दिवस तो हम मनाते हैं कि किसी कार्यक्रम को गति देने के लिए। ये कार्यक्रम तो साल भर चल चाहिए, हमारे जीवन के अंदर ये हमारा जीवन का एक अंग होना चाहिए। सेठी साहब, मैं बताता चलूं, आज ही के दिन मेरी पोत्री का जन्म हुआ था, आज 1 साल की हो गई है। आपने अभी बोला था कोई नीम का पौधा या कुछ लगाए, आज मैंने सुबह ही उसके नाम से एक नीम का पौधा लगाया और सुबह ही मैंने सब कुछ किया। आपको मुबारकबाद। आप बोल रहे कहीं भी पहलगांव, मैं श्रीनगर 3 दिन का टूर लगा के आया हूँ। वहाँ पर अशोक ओल भी मिले थे, सब मिले थे बड़े, और मेरे LG भी मिले थे, सभी को मैंने इंटरव्यू लिया। सकल मैं वहाँ गया था, वहाँ पर भी मैंने 2-3 पौधे लगा के आया हूँ। मैंने पहलगांव भी लगा के आया हूँ, वो लगाए। अच्छा, मुझे ये समझाएं कि वहाँ पर जब से ये पहलगांव में हमला हुआ कि श्रीनगर में कोई भी टूरिस्ट नहीं है, वो क्या कारण है? समय के साथ टूरिस्ट आएगा। जो घृणा पूर्वक इतना बड़ा कार्य किया गया, एक धर्म की पहचान करके जिस प्रकार से कातिलाना हमला हुआ,
मेरे को लगता है कि समय के साथ जिस प्रकार मोदी जी ने इसका बदला लिया है, घाव तो हम भर नहीं सकते उन परिवारों के, और जो चोट हिंदुस्तान को दी थी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके जो बदला लिया गया है, आहिस्ता आहिस्ता लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे, जम्मू कश्मीर का फिर दोबारा टूरिज्म जागेगा। और समय रहते हुए जो डर है लोगों का, जब यहाँ डेवलपमेंट होगी, जो यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा और कार्य किए जाएंगे, अब ट्रेन भी कल जाने वाली है वहां पर श्रीनगर तक, इसका भी एक अच्छा संदेश जाएगा। मेरे को लगता है कि जो जम्मू का और कश्मीर का टूरिज्म इकट्ठा चलता है, जो वैष्णो देवी आता है वो कश्मीर में भी जाता है, और जो कश्मीर आता है वो वैष्णो देवी भी आता है। इसलिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आर्थिक रूप से हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, और यहाँ टूरिज्म जो आज जीरो पे है, आगे आने वाले समय में जिस प्रकार पहले रौनक थी वैसी रौनक हो। धन्यवाद सेठी जी से। आप मेरे सामने यूथ सेठी से स्थित थे, वो बोले थे मुबारक मंडी में, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।